Gotcha! Wunderbattalion! बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप आज तकरार का स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं। ये जिस जगह पे मौजूद हूँ ये सतह समंदर से 4447 फुट ऊंची पहाड़ियां हैं और ये चराट का इलाका है खैबर पख्तूनख्वा में। अब मेरे पीछे आपको जो ये खंजर नजर आ रहा है बहुत बड़ा, ये जो लोग थोड़ा सा भी फोर्सेस को जानते हैं या जिनको दिलचस्पी है आर्म फोर्सेस में, उनको बड़ा क्लियर पता है कि ये SSG का निशान है, यानी जो पाकिस्तान की बेस्ट कमांडो फोर्स है ये उसका निशान है। और पूरी दुनिया की बल्कि कहा जाता है कि ये बेहतरीन पूरी दुनिया के सोल्जर्स हैं, बेहतरीन कमांडोज हैं SSG के पाकिस्तान के। और ये एक खंजर, उसके ऊपर स्टार और साइडों पे 2 बिजलियों के निशान, ये इस जगह पे मैं अभी मौजूद हूं। मैंने आज आपको यहाँ बहुत सारी चीजें दिखानी है। नंबर 1 तो मैं आपको ले जाऊंगा कि ये कमांडोज अपनी ट्रेनिंग शुरू कैसे करते हैं, ये सीखते कैसे हैं, और फिर मुख्तलिफ हालात में इनको सर्वाइवल कैसे सिखाया जाता है। यानी बाद ये ऐसे एरिया में होते हैं जहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, फिर ये कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, इनके बारे में कुछ अजीब अजीब चीजें जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं वो मशहूर हैं। यानी 1956 में ये बनी थी, तब से अब तक कहानियां हैं बहुत सारी। लोग इन कमांडोज के बारे में सही तरह नहीं जानते, उनको पता नहीं है कि ये मुश्किल हालात में सर्वाइवल के लिए क्या कुछ करते हैं। यानी हमने ये भी सुना कि ये सांप खा जाते हैं, हमने ये भी सुना कि ये कच्चा गोश्त खा जाते हैं, हमने और बहुत सारी चीजें इनके बारे में सुनी है। आज प्रैक्टिकली यहाँ पे आके देखेंगे कि ये किस तरीके से अपनी ट्रेनिंग करते हैं, किस तरह ये अपने दिन और रात गुजारते हैं, कितने मुश्किल हालात से ये लोग गुजरते हैं, और क्या वाकई ये लोग सांप खाते हैं, क्या वाकई ये लोग ऐसी चीजें खा जाते हैं, कच्चा गोश्त खा जाते हैं, घास फूस खा जाते हैं, ये सारी चीजें। और आज हम इस प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि SSG के बारे में जो मैक्सिमम हम जान पाए आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये एरिया जो है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये कभी सिखों के पास रहा, कभी अंग्रेजों के पास रहा, मुख्तलिफ बहुत सारी यूनिट्स जो हैं वो यहाँ पे आके अपना काम करती रही हैं मुख्तलिफ अदवार में। लेकिन जब पाकिस्तान बना है तो फिर उसके बाद से अब तक ये 1956 के बाद से ये SSG का घर है, इसको कहा जाता है। ये सामने आपको बहुत सारे निशान नजर आ रहे होंगे। इस बारे में अभी यहाँ पे जो ऑफिसर है उनसे हम पूछते हैं कि ये जो निशान है इतने सारे, ये किस किस के हैं और कब से कब तक ये बनाए गए हैं। और ये पूरा पहाड़ जो है इसको काट के इसके बीच में जो है ये एक आर्ट कहा जा सकता है, यानी 1 सदी 2 सदी हो गए ये तब से अब तक ये निशान मौजूद हैं। किस किस के हैं इसके बारे में भी हम पूछते हैं, आपको बता दें। नाज़रीन मेरे साथ अब मेजर नासिर मौजूद हैं। वो यहाँ पे सर कब से आप? पिछले 9 ईयर से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। बैक इन 2006 मैंने यहाँ से कोर्स किया था। 2006 में कोर्स करने के बाद मुख्तलिफ कमांडो यूनिटों में मैंने सर्व किया और उसके बाद एंड पे फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स आई एम हियर। ठीक है, अब इस एरिया के बारे में आप बहुत अच्छा बता सकते हैं। ये इतने सारे मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, ये हाथ से बनाए सर लोगों ने? बिल्कुल, ये 1947 से पहले की बात है, जब जिस तरह आपने नोटिस किया कि सिख थे यहाँ पर, सिखों से पहले बस अंग्रेज यहाँ पर आए थे, उनकी राज थी यहाँ पर। ठीक है, तो उनके मुख्तलिफ किस्म की बटालियंस हैं जिन्होंने जब यहाँ पे स्टे किया तो यहाँ से जाने के बाद उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के मोनोग्राम्स यहाँ पे अपने नस्ब किए ताकि आने वाली यूनिटों को कम अज़ कम क्लियर हो जाए कि यहाँ पर वो यूनिटें जाके रह के गई हैं यहाँ से। और इसके अलावा उनकी यहाँ पर मजीद बैरक्स वगैरह हैं हमारे पास जिन पे मजीद इस तरह के निशानात हैं। ये जो भी आप देख रहे हैं आपके सामने, इस तरह के मजीद मोनोग्राम्स हमारे पास और भी मौजूद हैं यहाँ पर। तो 1947 के बाद जब 1956 में SSG रेज हुई तो उसके बाद SSG के 2 मोनोग्राम्स हमने जाके एनग्रेव किए हैं यहाँ पर। अच्छा, ये जिस जगह पे हम मौजूद हैं नाज़रीन, यहाँ पे
ट्रेनिंग का आगाज होता है। यानी यहां पता चल जाता है कि जो आदमी फौजी यहां पे आया है वो एसएसजी कमांडो बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। बड़ी सख्त ट्रेनिंग है, पता चल जाता है कि वो कितना देर तक सरवाइव कर सकता है मुश्किल हालात में, कितना ज्यादा वॉक कर सकता है, कितना ज्यादा ऊपर चढ़ाइयां चढ़ सकता है, कितना वेट उठा के चल सकता है। ये सारी चीजें यहीं पे तकरीबन पता चल जाती हैं, एवेल्युएशन हो जाती है और फिर इससे भी आगे बढ़ते हैं सोल्जर। मेरे को ट्रेनिंग भी दिखानी है आगे चल के। कमांडोज के फलक शिगाफ नारे आपको सुनाई दे रहे हैं। ये सारे ट्रेनिंग पे जा रहे हैं और जब से मैं यहाँ आया हूँ ये ऐसे ही बोझ उठा के चल रहे हैं। कभी ये ऊपर चले जाते हैं, कभी ये वापस नीचे आ जाते हैं। इनके पीछे जो बैग हैं अभी फिलहाल इनमें वो सामान नहीं है जो लेके ये ट्रेवल करते हैं पहाड़ों पे, लेकिन उससे ज्यादा वजन मौजूद है। यानी इनमें पत्थर डाल दिए जाते हैं, वजनी सामान डाल दिया जाता है। बाज़ औक़ात मैंने यहाँ पे देखा है कि जो कमांडोज हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके हाथों में और उनके कंधों पे पत्थर रखे हुए होते हैं और वो पत्थर लेके नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। भी आपको हम दिखाएंगे। ये इस वक्त नाज़रीन मैं जहां पे मौजूद हूं ये एक बड़ी लंबी चट्टान है, जैसे पूरी एक चोटी बनी हुई है ऊपर पहाड़ की, और इसको तैयार किया है यहाँ एसएसजी वालों ने रिपेलिंग के लिए। रिपेलिंग अब मैं आसान ज़बान में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ऊपर आपको सोल्जर नजर आ रहे होंगे, बिल्कुल छोटे छोटे कमांडोज आपको बिल्कुल दूर से नजर आ रहे होंगे, ऊपर मौजूद हैं। और ये रस्सियां भी आपको नजर आ रही हैं। ये इन रस्सियों से बड़ी स्पीड में नीचे आएंगे और रास्ते में ये जो खिड़कियां आपको नजर आ रही हैं इनमें वो अटैक करेंगे और इसके अंदर अगर दुश्मन मौजूद है तो उसके ऊपर अटैक करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक एक्सरसाइज होती है कमांडोज की, जो हमने नॉर्थ एरियाज में जो ऑपरेशन हुए हैं पाकिस्तान में, नॉर्दर्न एरियाज में जैसे वजीरिस्तान में, स्वात में, यहाँ ये टेक्निक जो है इसको बहुत इस्तेमाल किया गया, ये बहुत काम आती है। ये बड़ी खामोशी से इस वक्त कमांडोज नीचे आ रहे हैं नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं। अब ये बिल्कुल खामोशी से नीचे आएंगे अपने टारगेट के पास। इस तरीके में ना ये स्पीड में आते हैं ना ये फायरिंग करते हुए आते हैं। ये है कमांडो एक्शन, किसी को पता भी नहीं चलेगा और ये अपने टारगेट पे पहुंच भी जाएंगे। मुश्किल चट्टानें हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, और एक रस्सी है सिर्फ जिसके सहारे इन्होंने नीचे आना है। बस ऐसे ही ऑपरेशन किए हैं नाज़रीन इन्होंने। ये लाइव ऑपरेशन तो आपने नहीं देखा, लेकिन इसी तरह से वज़ीरिस्तान में, इसी तरह से जहां जहां फोर्सेस जाती हैं ऑपरेशन करने के लिए, रिपेलिंग की जो एक्सरसाइज है जब वो खत्म हो जाती है, यानी जब ये प्रैक्टिस कर लेते हैं मुख्तलिफ अंदाज में, तो उसके बाद सबसे आखिरी जो मरहला है वो ये होता है कि ये फ्लैग्स लेके नीचे आते हैं, पाकिस्तान का और एसएसजी का फ्लैग। ऊपर से नीचे आते हैं, ये ऐसे ही नीचे से ऊपर भी चढ़ जाते हैं। यानी हमारे देखते देखते ही ये कमांडो किस तरह ऊपर चला गया पता ही नहीं चला। अफसर किस तरफ जा रहे हैं?
हमने यहाँ से सीधा जूडो का डेमो देखने के लिए जाना है और वहाँ पर हमारे कुछ ऐसे नए जवान हैं जिन्होंने स्पेशल ऑपरेशन स्कूल में रिपोर्ट किया और उसके बाद हम उनको जूडो के लिए ट्रेन करा रहे हैं। अभी जूडो या आसान उनकी नई ट्रेनिंग शुरू हुई है। जी बिल्कुल, जूडो या आसान अल्फाज में अनआर्म कॉम्बैट उनको दिखाएंगे या सेल्फ डिफेंस। ये वो एरिया नाजरी यहाँ पे अनआर्म्ड कॉम्बैट कॉम्प्लेक्स। इसमें बताएंगे कि जूडो की जो टेक्निक स्पेशल सर्विस ग्रुप के लिए है कि दूसरे का वेपन कैसे छीनना है, उसके ऊपर अटैक कैसे करना है। आपके पास अगर हथियार नहीं है तो आप किस तरह अपना डिफेंस कर सकते हैं मुश्किल हालात में। हर जगह हथियार साथ नहीं होता, तो इसके लिए ट्रेनिंग यहाँ पे होती है। इस कम्प्लेक्स में जाके देखते हैं किस तरह करते हैं। से हथियार कैसे छीनना है, ये उसकी प्रैक्टिस है। ये अब फुर्ती और महारत का मुजाहरा करेंगे। अनआर्म्ड एक कमांडो जो है वो किस तरह अपने हरीफ को काबू करता है, वो आपने सारा मुजाहरा देखा। ताकत का मुजाहरा आपने अलग देखा। तो ये कोचिंग कर रहे हैं यहाँ पे। रज़ा मोहम्मद साहब, आप कहाँ से हैं? सिंध से। अच्छा, माशाल्लाह, सिंध से हैं आप। अच्छा, मैं एक चीज देख रहा था कि हर कमांडो की अपनी अपनी अलग स्पेशलिटी है, जितना मुझे समझ आया। यानी आप एक घूम के कलाबाजी के साथ एक किक मारते हैं। वो जो आप घूम के किक मारते हैं कलाबाजी के साथ, वो मुझे ऐसा लगा जैसे आपकी एक खसूसियत है जो बाकी सारे नहीं कर सकते। नहीं सर, यहाँ पर ये सारे करते हैं। सारे करते हैं, लेकिन हर एक का अपनी अपनी महारत अलग चीज में ज्यादा या कम होती है। यहाँ पर बात दरअसल ये है कि हर बंदा हर चीज जानता है और दुनिया का बेहतरीन ये मार्शल आर्ट टीम है कि यहाँ पर स्पेशल फोर्स के लोग आते हैं हमारे पास। हम उनको जो ना वो हमें देखते हैं और परेशान हो जाते हैं कि इतना जो हमारे पास है, कम अरसे में, दुनिया में कम अरसे में हम यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं, यानी कि मास्टर बनता है यहाँ पर। ये कितनी देर में आप लोगों ने ट्रेनिंग की? हमने 12 हफ्ते का। 12 हफ्ते यानी 3 माह तकरीबन। 3 माह के। तो 3 माह में ये इतनी स्किल्स आपने नहीं, हम दिन रात यही करते, दिन रात ट्रेनिंग कर रहे होते हैं हम इस चीज में। जो बाहर की फोर्सेज हैं, अगर वो आके ये आपका कम्बैट देखें या इस तरह की, तो वो आपसे क्या बात करते हैं इसको देखने वो की? हमें ये कहते हैं कि आप तो बहुत मास्टर हो। अभी हमारे पास चाइना वाले भी माशाल्लाह से आते हैं, दूसरे ममालिक भी आते हैं, तुर्की वाले आते हैं, अमेरिका वाले आते हैं। आपके सामने अगर दुश्मन खड़ा है तो उसको कितना टाइम आपको मैक्सिमम लगता है उसको गिराने में? हम अगर नजदीक हम 2-3 सेकंड में बंदे को गिरा दे। एक ही सेकंड में पल झपट, यानी कि एक ही सेकंड हिसाब में इसको ढेर कर, एक ही सेकंड यानी माइक्रो सेकंड के हिसाब से, माइक्रो सेकंड के हिसाब से बहुत स्पीड है। जी, हमारी ट्रेनिंग इस तरीके से। और जबरदस्त मुजाहरा आपने भी देखा। वो कहते हैं कि पलक झपकने में, यानी माइक्रो सेकंड में सामने वाले आदमी को हम समझ नहीं आने देते और ढेर भी कर देते हैं। और दुनिया के मुख्तलिफ जो प्लेयर्स यहाँ पे आते हैं या जो ऑब्जर्वर्स आते हैं, जो मुख्तलिफ फोर्सेज को ट्रेनिंग देते हैं, वो जब यहाँ आते हैं आके चाइना के, अमेरिका के, यूरोप के और बाकी मुल्कों के, तुर्की के, ईरान के, वो इनसे मुतासिर हैं। इनको कह के जाते हैं कि जी आपकी स्किल्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैं और आपकी स्पीड और आपका अंदाज और आपकी जो साइंस है लड़ने की वो बहुत बेहतर है। ये अब तक यहाँ से इतना ही। अभी मैंने आपको और बहुत सारी चीजें दिखानी आगे। नाज़रीन, ये यहाँ पे सांप है। ये आप पहली दफा देखेंगे कि ये एसएसजी कमांडोज सब कहते हैं सांप खा लेते हैं, मेंढक खा लेते हैं, दांतों से खरगोश ज़िबा कर देते हैं। दूसरे साथी को धक्का नहीं देना है।
ओके रेडी सभी शासन इधर सीधे नाज़रीन, इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, ये आपको पीछे जो पिलर्स नजर आ रहे हैं उसके साथ आपको बहुत मोटा रस्सा लटकता हुआ नजर आ रहा है। उसके आगे ये हर्डल है, फिर ये है। यहाँ बेशुमार हर्डल्स हैं इस पूरे ग्राउंड में चारों तरफ। ये एक असॉल्ट कोर्स है जो हमें बताया है, और ये जितने भी कमांडोज आते हैं ये सबको करना पड़ता है। जी बिल्कुल, 19 ऑब्स्टिकल्स का ये असॉल्ट कोर्स बेसिक कमांडो कोर्स के दौरान या एडवांस कमांडो कोर्स के दौरान हर एक ऑफिसर और हर एक जवान जो भी यहाँ से पास आउट हो जाते हैं तो उसके लिए लाजिम है कि 8 वीक्स के अंदर अंदर इस कोर्स को जाके क्लियर कराए। और जो 8 टाइमिंग हफ्ते के अंदर उसको करना है ये। 8th वीक के एंड पे ही सपोज टू क्लियर दिस असॉल्ट कोर्स। ठीक है। और अगर वो क्लियर नहीं कर पाता तो ही स्टैंड्स डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम दिस कोर्स। अब आपको नाज़रीन दिखाते हैं कि ये किस तरीके से कमांडोज जो है वो अपना असॉल्ट कोर्स करेंगे, और 19 रुकावटें हैं बहुत बड़ी बड़ी, उनको अबूर करना है 8 मिनट से पहले। वाह, ये शानदार है, जबरदस्त। ये तकरीबन 6 फुट से भी ऊंची रुकावट थी जिसको इन्होंने मसल्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि सारे के सारे ऑब्स्टिकल्स वो कर पाता। जिस बंदे के आर्म मसल्स थोड़े से भी वीक होते हैं तो एसएसजी वाले स्टैंडर्ड्स पे कंप्रोमाइज नहीं करते। इसके ऊपर चल रहे हैं, देखो ये बिल्कुल एक पतली सी दीवार के ऊपर चलते हुए आगे आ रहे हैं। 9 रुकावटें कमांडोज ने अबूर की हैं, और अब ये 10वीं रुकावट है। ये तेजी से रास्ते पे चलते हुए क्रॉस कर रहे हैं इसको। ये कमांडो को किसी भी तरह की सूरत का सामना करना पड़ सकता है अपने जॉब के दौरान, अपने काम के दौरान, तो वो हर तरह से ट्रेंड होना चाहिए कि बारीक पाइप में से कैसे गुजरना है, तार पे कैसे चलना है, दीवार पे कैसे चलना है, ऊंची जगहों से कैसे उतरना है, रस्से की मदद से कैसे किसी चीज को क्रॉस करना है, लंबे जंप्स कैसे करने हैं। ये सारा इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। अच्छा, अब ये 16th नंबर जो है ये खासा मुश्किल लग रहा है। ये ऑब्स्टिकल जो है मेडिटेरियन नेट है और ऑलमोस्ट 25 फीट इसकी हाइट है, और ऊपर जैसे ही एक नॉर्मल बंदा पहुंच जाता है तो वहाँ से इसको क्लियर हो जाता है कि अगर उसको कोई हाइट फोबिया का इशू होता है तो वो इस ऑब्स्टिकल को क्रॉस कर ही नहीं सकता, नेगोशिएट कर ही नहीं सकता। सेकंड 5:20 5 मिनट 23 सेकंड। ये कैसा रहा जी? 5 मिनट 20 23 18। ये बहुत अच्छा टाइम है जी। वैसे 8 मिनट मैक्सिमम टाइम होता है उसमें पासिंग टाइम। अभी ये आगे 5:30 के अंदर है तो इनको पूरे 10 मार्क्स मिल रहे हैं। तो ये एक अच्छा दिन है, बहुत जबरदस्त अच्छा जा रहा है जी। ठीक है, थैंक यू जी, बहुत। जी नाज़रीन, ये जो जगह है जहां अभी हम पहुंचे हैं, ये यहाँ पे एसएसजी कमांडोज जो है वो अपनी फायरिंग की प्रैक्टिस करते हैं। ये सामने रेंज है और वहां पे मुख्तलिफ टारगेट्स हैं, और वहां एक दहशतगर्दों का कंपाउंड बनाया गया है जिसको टेक ओवर करना होता है कमांडोज ने। यानी इनकी प्रैक्टिस का ये हिस्सा है, और इसी तरह के हालात इनको मिलते हैं जब ये ऑपरेशन में जाते हैं।
तो तकरीबन उतने ही मिलते जुलते हालात ये यहाँ बना देते हैं और फिर यहाँ प्रैक्टिस करते हैं कमांडोज। यानी जैसे नीचे पानी मौजूद है, आगे पहाड़ी मौजूद है, इस तरफ एक एरिया है जहाँ से ये आएंगे, बीच में जंगल है और इस तरफ मुश्किल रास्ते हैं, यहाँ से गुजर के आगे फिर फायरिंग करते हुए जाएंगे। उस कंपाउंड में जो दहशतगर्द मौजूद है उनको पकड़ेंगे, टेक ओवर करेंगे, तलाशी लेंगे। वो अपना एक तरीकाकार है पूरा इनका। नाज़रीन, ये यहाँ पे सांप है, ये आप पहली दफा देखेंगे कि ये एसएसजी कमांडोज सब कहते हैं सांप खा लेते हैं, मेंढक खा लेते हैं। कितने मिनट लेट थे आप? हम 3 मिनट लेट। ये क्या सर बिलाल साहब को आगे करा गया सर। नाज़रीन, ये सारे एसएसजी कमांडोज हैं और इनकी जो पहचान है वो इनका काम है। पूरी दुनिया में ये पॉपुलर हैं और इनको दुनिया का बेस्ट कमांडो कहा जाता है। यानी हमें ये इम्तियाज हासिल है अगर हम ये कहते हैं हमारी ISI बहुत अच्छी है, पाकिस्तान की और कुछ चीज़ें हम बड़े फख्र से बताते हैं कि ये अच्छी हैं, तो उनमें जो हमारी फोर्सेज में जो बेस्ट लोग हैं वो ये एसएसजी कमांडोज हैं। मेरे आसपास आपको चारों तरफ नजर आ रहे हैं इस वक्त, और आज मैं इन्हीं के साथ प्रोग्राम कर रहा था, इन लोगों से बातें करने का मौका मिला। आप जनाब मुझे ये बताएं कि जहाँ ट्रेनिंग में मजा आता है या कोई जो लाइव एक्शन है या ऑपरेशन है उसमें क्या सूरत हाल होती है? ट्रेनिंग में हम सीखते हैं लाइव एक्शन के ऊपर, इसके ऊपर अमल करते हैं और उसको जो है ना अमली जाना तैनाते हैं उधर, क्योंकि हमारा हम ट्रेनिंग उस चीज के लिए करते हैं जिधर हमने जाके जो है ना इसको। अच्छा, लाइव एक्शन में वो ट्रेनिंग कितने काम आती है आपकी? है ट्रेनिंग काम सारी आती है, जितना पसीना उधर बहाओगे उतना उधर खून बचाओगे। अच्छा, वेरी गुड, ये जबरदस्त है जी। जितना यहाँ पसीना बहा देंगे उतना उधर खून बचा लेंगे। सर आप मेरे करीब आ जाते हैं जरा थोड़ा सा। आप मुझे सीनियर मुझे लग रहे हैं आदिल सर, ऑपरेशन किए हैं आपने? अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम लाइफ हमारे ऑपरेशन में गुजरी है। अच्छा जी, तो कैसा लगता है सर यहाँ ट्रेनिंग करते हुए? तो आपको ये पता होता है कि मेरी जान को वो खतरा नहीं है। जब आप ऑपरेशन में जाते हैं तो फिर आपको ये पता नहीं होता कि अब किस वक्त क्या हो जाएगा, तो कितना मुख्तलिफ होता है वो यहाँ से? लाजमी बात है कि जब आप लाइव ऑपरेशन में लाइव जा रहे होते हैं तो वहाँ पर तो कोई थोड़ी सिचुएशन और होती है, बंदे पर प्रेशर होता है, सब कुछ होता है। लेकिन स्पेशल फोर्स होने के नाते से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग इतने वेल ट्रेंड हैं कि जब हम वहाँ पर ऑपरेशन एरिया के अंदर जब मूव कर रहे होते हैं तो इंशाल्लाह हमें अपने मुल्क का, अपनी यानी मादरे वतन की यानी सलामती और हिफाजत के लिए हमें अपनी जान कुछ फील नहीं होती है। हम अपने घर बच्चे सब कुछ भूल जाते हैं, हमें सिर्फ अपना मिशन, अपना मकसद याद होता है। स्पेशल फोर्स के बंदों के जहन में एक चीज डाली जाती है कि हमारे पास 2 ऑप्शन है, या आपके पास फतह है या शहादत है, या फतह या शहादत। तो तीसरा हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है। तो उसके लिए फिर लाजिमी बात है कि बंदा हर लिहाज से मेंटली तौर पर तैयार होकर ऑपरेशन एरिया के लिए मूव करता है। तो वहाँ पर जाकर इंशाल्लाह मैक्सिमम आप लोग जानते हैं बेहतरी स्पेशल फोर्स जहाँ पर भी मूव किया है, स्पेशल हमारी पाक आर्मी ने, तो इंशाल्लाह वहाँ पर दुश्मन का सफाया किया और अल्लाह पाक ने हमें सुरखी अता फरमाई। जिन लोगों के पास दिल है उनको समझ आएगी। ये दिमाग से समझने वाली बात नहीं है कि एक आदमी वेपन उठा के अपनी जान खतरे में डाल दे। वो कहते हैं जी कि मुल्क के लिए हम भूल जाते हैं कि हमारे घर में बच्चे हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारे घर में माँ बाप हैं,
रिश्तेदार हैं, हमें सिर्फ यही याद रहता है कि ये मिशन इसको पूरा करना है। अच्छा, मैं ये चाहता हूं कि आप लोग यहाँ पे हैं, लंबे अरसे से ड्यूटी कर रहे हैं, तो घर वालों से भी कोई बातचीत कर लें। घर में कौन कौन है भाईजान आपके? घर में मेरी वालदा है, वाइफ है और एक बेटा है मेरा। तो क्या कहना है उन लोगों को आपने? यहाँ कैमरे में देखें, इसमें बोलें। अच्छा, मैं दुश्मन को सबसे पहले अपना पैगाम देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह इस पाकिस्तान में SSG का और पाकिस्तान आर्मी का जो इस वक्त रोल हो रहा है वो सबसे बहुत है। मैं इस वक्त जो हम जंग लड़ रहे हैं वो पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया का हम लड़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है और पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो पैगाम है वो सबसे ज़्यादा जो किरदार है वो SSG का है, ठीक है। SSG को रहते हुए मुझे फ़ख्र है और कि मैं एक ऐसे महकमे के अंदर नौकरी कर रहा हूँ कि जहाँ पर मुझे अगर अपनी जान अपने बच्चों की जान भी देनी पड़ेगी तो मैं दरेग नहीं करूँगा। अच्छा, पहले मैं कह रहा हूँ घर वालों के लिए पैगाम दे, वो दुश्मन के लिए पैगाम दे रहे हैं। यानी दिमाग में इनके दुश्मन इतना डाल दिया गया है या इनका काम इतना ज्यादा डाल दिया गया है कि वो इनकी प्रायोरिटी होता है हर जगह पे। अब कोई अम्मी को कुछ कहना है आपने तो कह दें। वालदा की दुआओं से ये सबसे पहली बात है कि मैं जब SSG में आ रहा था तो मुझे वालदा ने कहा था कि मेरी दुआएं आपके साथ हैं, इंशाल्लाह आप जब भी जाएंगे आप सरखरू होंगे। उनकी दुआओं से मुझे हो गए हैं, तो मुझे तकरीबन 17 साल हो गए हैं इधर, और उनकी दुआओं की वजह से मैंने पाकिस्तान में भी ड्यूटी की SSG में, और मुझे एजाज़ है कि मैं फार्मर भी रहा हूँ और मैं प्रेसिडेंट के साथ गनमैन भी रहा हूँ। इस दुआ की वजह ऑपरेशन भी मैंने जो है ना 4 से 5 जो है लाइव ऑपरेशन भी मैंने किए हैं। के सर पे पहुंच चुके हैं। सरदार, हमारे पास कामयाबी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इंशाल्लाह सर। आप सर कहाँ से? गुजरात। क्या नाम है आपका? नेक्स्ट सफदर। अच्छा, तो सफदर साहब आप कुछ कहना चाहें अपने घर वालों को? ये कैमरा है सामने, आप लोग बोल दें, बड़े लंबे अरसे से आप नाज़रीन, ये यहाँ पे सांप है, ये आप पहली दफा देखेंगे कि ये SSG कमांडोज सब कहते हैं सांप खा लेते हैं, मेंढक खा लेते हैं। जी नाज़रीन, अगर जंगल के ट्रैक से गुजरते जाएं तो फिर ये एक बीच में जंगल के एक रेस्टोरेंट आया और ये इनका SSG कमांडोज का यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है और यहाँ आग शाग जल रही है, कुछ बैठने वाली जगह भी रखी हुई है और बड़ा नेचुरल यहाँ पे माहौल बना हुआ है। ये गालिबन मेन्यू है इनका और मेन्यू में जो है वो स्पेशलिटीज जो इनकी हैं वो जो खास चीजें ये बनाते हैं वो बॉइल्ड एग्स और पोटैटोज, फ्रॉग लेग्स हैं। ये मेंढक की टांगे बनाते हैं सर? मेंढक की टांगे? पूरा मेंढक भी बनाएंगे। रोस्ट, मेंढक को रोस्ट करते हैं। ये कौन रोस्ट करता है? ये नहीं रोस्ट, आप मेंढक रोस्ट कर देते हैं? सब कुछ करते हैं ये लिखा हुआ है जी, फ्रॉग लेग रोस्ट। लेग रोस्ट। यस। ये फ्रॉग को आप उसकी टांगों को रोस्ट कर देते बस ज़बह कर देते हैं और हैं? इसमें जहर नहीं होता? कुछ मेंढक होते हैं वो जहरीले होते हैं और कुछ होते हैं वो थोड़े नॉर्मल होते हैं। ये यहाँ खा लेते हैं लड़के आराम से? हाँ, ये खा लेते हैं। ये शुरू से खाते हैं या ये ट्रेनिंग में हम उनको दे देते हैं ताकि बता के खिलाते हैं कि ये मेंढक है जो तुम खा रहे हो? झिझक खत्म हो जाए ताकि वक्त ज़रूरत तो वो उसके जहन में हो कि मैंने ये पहले इस्तेमाल किया तो अभी भी इस्तेमाल करेंगे। ये नाज़रीन अपने सर्वाइवल के लिए जब ये फंस जाते हैं ऐसे एरिया में जहाँ खाने पीने के लिए ना मिल रहा हो तो वहाँ मेंढक भी खा सकते हैं और सांप भी खा सकते हैं
और उनकी झिझक खत्म करने के लिए फौजियों की कि वो मुश्किल हालात में जाके झिझके नहीं मेंढक खाते हुए, सांप खाते हुए, तो उनको वो यहाँ पे काट काट के खिलाते हैं ताकि उनको आदत पड़ जाए। तो यहाँ पे अभी मेंढक वेंढक रखे हुए हैं आपने, कुछ सांप वाप? मेंढक तो अवेलेबल नहीं है, सांप है। अच्छा, सांप नाजरीन यहाँ पे इनके पास है। ये रेटल स्नेक है, ये कौन सा सांप है? वाइपर है, वाइपर। वाइपर है? यस। जहरीला सांप है? जहरीला, जहरीला सांप है? ये जहरीला सांप है। ये बिल्कुल एक्टिव हालत में है। ये नाजरीन ये सांप है इसके अंदर, और ये वाइपर स्नेक है, जहरीला सांप है ये कह रहे हैं। यानी ये वर्ष है, सबसे बुरी चीज जो आपको खाने के लिए मिल सकती है वो सांप हो सकती है, तो वो भी आप लोग खा लेते हैं? खा लेते हैं जी, ठीक है। और ये अभी आप हमें पका के दिखाएंगे? पका के दिखाएंगे, और बड़ा टेस्टी होता है, जिस तरह मछली होता है, मछली खूब मछली की टेस्टी। अब सांप भी टेस्टी होता है? बहुत टेस्टी होता अच्छा नाजरीन, ये यहाँ पे सांप है और वो कह रहे हैं जी ये पका के दिखाएंगे। आप पहली दफा देखेंगे कि ये एसएसजी कमांडोज सब कहते हैं सांप खा लेते हैं, मेंढक खा लेते हैं, दांतों से खरगोश दिबा कर देते हैं, दांतों से मुर्गी दिबा कर देते हैं, उसको पका के ऐसे ही खा जाते हैं। इनको छुरी भी नहीं चाहिए होती बाद हालात में, और ये परिंदे बर्ड्स ये वो ऐसे ही खाते रहते हैं जंगल में, जब ये कहीं फंस जाते हैं तो उसका डेमो करके हमें यहाँ पे दिखाएंगे आज। अच्छा, ये नाजरीन वो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे या डिस्कवरी टीवी पे आप देखते हैं इस तरह के मनाजिर, लेकिन वो इस तरह आपने कभी नहीं देखा होगा कि जिंदा सांप को इस तरह सबके सामने ये अब ज़िबा करके वो खा के दिखाएंगे। ये सांप को बीच में से काट दिया इन्होंने, सर अलग कर दिया, अभी भी उसका सर भी मूव कर रहा है, अभी तक मूव कर रहा है। वो देखो, वो देखो। अच्छा, इसके यहाँ सर में जहर है? सर में जहर होता है। अच्छा, और ये अभी काट सकता है? ये काट सकता है, ये आधे घंटे तक। इसका ये होना चाहिए कि जो ही इसको ज़बह करो तो इसका जो सर है ये दफना दो। सर फौरन दफना देते हैं? ये कितनी देर जिंदा रहता है ऐसे? तकरीबन आधे घंटे तक भी ये हो सकता है। ये यानी कोई इसके पास से गुजरे ये पाँव में काट लेगा? ये किसी टाइम भी किसी को के ऊपर अटैक कर सकता है। अब उसकी खाल उतार रहे हैं सांप। ये बड़े माहिर अंदाज में नाजरीन इसका ये झिझक खत्म करने के लिए यहाँ पे खिलाते हैं सांप। ये कोई खुराक खिलाने का मकसद नहीं है, यहाँ पे खाने के लिए तो बहुत कुछ होगा, लेकिन ये देखें अभी भी मूव कर रहा है। ये देखें अभी भी मूव कर रहा है सांप। तो अब नहीं काट सकता, आपको मुंह ही नहीं है इसका। सांप अभी भी मूव कर रहा है, उसकी खाल उतर रही है। थोड़ा सा हिस्सा इसका, अच्छा आगे से और पीछे से दो हिस्सों से काटते हैं इसको? जनाब ये होता है कि सर के बाद तकरीबन 2 इंच का हिस्सा और दुम पे कोई 2 इंच का हिस्सा जिसमें जहर होते हैं, उस पॉइंट को जनाब आप काट देते हैं, और बीच में जो इसके एक लॉन्ग इंटेस्टाइन होता है उसको आप इससे निकालते हैं। बाकी बिल्कुल ये सांप आपके सामने, इट इज़ एज गुड एज नॉर्मल गोश्त, ठीक है, और इसको बारबेक्यू भी बनाकर आप आराम से खा सकते हैं भी। ये नरम गोश्त होता है? बिल्कुल नरम गोश्त। ये नाज़रीन आपने देख लिया, ये मैंने तो पहली दफा देखा है इस तरह से। कमांडोज को सांप 2 मिनट लगे हैं उनको, उन्होंने उसका सर उतार के अलग किया, वो सर भी हिल रहा है। ये इस तरीके से जमीन खोद के इन्होंने सर को दफन कर दिया ताकि अब ये किसी को काट ना सके। ये अगर खंजर ना हो आपके पास तो ये दांतों से भी करते हैं ये काम? दांतों से तो शायद ना करें, पत्थर से करते हैं। पत्थर से? पत्थर को आपस में टकरा दो तो उससे वो तेज धार वाला जो पत्थर होता है मार दो और ज़बह हो जाएगा। अच्छा, अगर आपके पास खंजर नहीं है तो आप पत्थर लेके उससे पहले सर अलग कर देते हैं और उसके बाद दुम भी अलग कर देते हैं, और फिर इसी तरह हाथ से खाल उतार देते हैं। उसका वो खाल उतार, खंजर के बगैर भी काम चलता है जगह? खंजर के बगैर भी काम चलता है। ये नासिर साहब, ये ट्रेनिंग सारे कमांडोज की होती है ये वाली? जितने भी कमांडोज ने ये विंग लगाए हुए, जितने भी सिपाही ने यहाँ पर ये विंग लगाए हैं, वो सारे के सारे इस मरहले से गुजरे हैं। ये आपकी ट्रेनिंग का बुनियादी हिस्सा है। सर्वाइवल आपने भी लगाया हुआ? डेफिनेटली, मैंने भी ये काम किए हैं और मैंने औरों को कराए भी हैं।
इसके अलावा अगर कोई और इस तरह की चीज़ आपके सामने आ जाए, परिंदा, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आप उसको फ़ौरन से पहले जाके ज़बह कर दें ताकि बाद में आपके खाने के बस काबिल हो वो चीज़, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर अभी चिकन बस मेरे सामने है, इसके 3 तरीके होते हैं इसको काटने के या ज़बह करने के। पहला तरीका जो हम बस अपनाते हैं उसमें ये होता है कि इसको आपने यहाँ से पकड़ लिया, ठीक है, और उसके बाद आपने इसको झटका दिया। झटका देने के बाद इसकी गर्दन टूट जाती है और उसके बाद जो है ना ये वहाँ पे मर जाती है। दूसरा जो तरीका होता है उसमें ये है कि चिकन को आपने अपनी टांगों में इसके पर जाके रख दिए, ठीक है, और इसके सर पे आपने यहाँ पे स्टिक जाके रख दिया। स्टिक को आपने इस तरह जाके होल्ड किया और उसके बाद आपने इसको यहाँ से जाके खींच दिया। इतने जोर से आप इसको खींच देते हैं कि इसका सर यहाँ पर और बाकी जिस्म सर से इसका अलग हो जाते हैं। जो तीसरा और सबसे क्रूअल तरीका है इसको डील करने का, उसकी प्रैक्टिस या उसका डेमो एक दफा मैं आपको दूंगा कि अगर और कोई भी चीज़ आपके सामने नहीं होती तो उस केस में आप अपने दांतों से कैसे इसको ज़बह करते हैं। इस तरह आपने इसका सर इसके जिस्म से अलग कर दिए। इवन इसका खून भी बाद में आप जाके पी सकते हैं। जिस तरीके से अभी मेरा एक जवान है जो इसका खून पिएगा, ये कहने के लिए कि कोर्स के दौरान भी जो है इसका खून हम अपने जवानों को पिलाते हैं। अच्छा, ये वो मुर्गी का खून पी रहे हैं जैसे कोई बोतल पीता है कोल्ड ड्रिंक। ये वैसा मजे का बड़ा जबरदस्त है, नमकीन है। ये खुशकिस्मतों को मिलता है, हर बंदे को नहीं मिलता है ये। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज